पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। यदि कोई प्रेम के केवल 2.5 अक्षर को ही अच्छी तरह पढ़ ले और उसका वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। दोस्तों, कहते हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम करने वाला जहाँ शून्य हो जाता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। अपने अनंत अनंत रूप में उसकी वास्तविकता प्रकट होने लगती है। जहाँ हम स्वयं को खो देते हैं वहीं उसकी वीणा बज उठती है। उसके अनंत स्वर अस्तित्व को घेर लेते हैं। यह ऐसी अनुभूति है जिसे कहने के लिए पीने वाला नहीं बचता। प्रेम को जानने वाला उसे जानने में खो जाता है, उसी में पिघल जाता है, बह जाता है। बोलने के लिए बचता ही नहीं। प्रेम एक ऐसी गेंद है जिसे जितनी जोर से फेंका जाए वह उतनी जोर से वापस हमारी ओर आती है। यदि हम किसी को सच्चे हृदय से याद करते हैं तो उस तक हमारी तरंगे पहुंचती ही हैं। इस प्रकार जिसे भी याद किया जाए वह हमारे पास दौड़ा चला आता है। इसी का नाम है प्रेम। प्रेम का दूसरा नाम भक्ति है। यह मनुष्य के भीतर एक विशेषता है जो जितनी मनुष्य में होगी उसको उतना ही स्नेह से भरपूर व खुशहाल बनाएगी। आनंद की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हम जाने पीने और भोगने की चीज़ों को आनंद समझ बैठते हैं। यह आनंद नहीं है, इंद्रियों की संवेदना है। मनुष्य की जीभ का स्वाद थोड़ी देर के लिए है। आनंद क्या है यह बहुत लोग जानते नहीं। आनंद मनुष्य के भीतर ही है और इसी को लोग भगवान मानते हैं। उसी में भगवान का स्वरूप दिखता है, वह आनंद है। परमात्मा तो केवल अनुभव करने वाली चीज है। प्रेम के संबंध में मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। इनका आशय यह है कि वस्तु आनंद नहीं दे सकती, वह सुंदर नहीं हो सकती, वह सत्य भी नहीं हो सकता, सत्य भी नहीं है। आइए जानते हैं सत्य क्या है, आनंद क्या है और सुख क्या है और सत्य क्या है। उत्तर यह है कि सुंदर वह है जो शाश्वत है, नित्य है, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रेम अजर अमर है। प्रेम के आधार पर हम स्वयं व दूसरों को सुधार सकते हैं। प्रहलाद अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की अनुमति और अनुचित आज्ञा को अस्वीकार किया। प्रेम करते करते उनकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया। हम भी ऐसे ही किसी से नाराजगी जता सकते हैं। यह उसे रास्ते पर लाने का उपयुक्त ढंग है। शर्त यह है कि उसका आधार हमारा प्रेम हो। इस तरह हमारे आनंद, शांति, खुशहाली, गौरव, गरिमा में वृद्धि होती है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दूसरों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि हम सबको अपना समझते हैं तो सभी हमको अपना नजर आएगा, हमको चारों तरफ अपनापन नजर आएगा। प्रेम पत्थर के घरों में नहीं, मानव मन के मंदिर में निवास करता है। पृथ्वी का प्रेम ही परलोक का परमात्मा है। प्रेम ही शक्ति, भक्ति और मुक्ति का परम साधन है। अतः प्रेम की पवित्र भावना को स्वप्न में भी हमें अपने से अलग नहीं होना देना चाहिए। प्रेम परमानंद है, जिसके बल पर ही हृदय से घृणा की भावनाओं को मिटाया जा सकता है। प्रेम से ही सत्य और शांति को प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो संत कबीर जी ने कहा है, कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए।
प्रेमन बाड़ी उपजय प्रेमन हाट बिकाय, राजा प्रजा जे ही रुचे शीस दे ले जाए। जिसने एक बार प्रेम का प्याला पी लिया उसे फिर किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रेम न तो किसी दुकान पर बिकता है और न ही खेतों में उत्पन्न होता है। इसे प्राप्त करने के लिए अहंकार को नष्ट करना पड़ता है। जब इस मन पर पूरा अधिकार हो जाता है तो स्वयं भगवान भी उससे मिलने के लिए अधीर हो उठते हैं। प्रेम की शक्ति ही प्रभु की भक्ति है। प्रेम की सीमा असीम है। यह समय और देश के बंधनों से मुक्त है। इसे बंदी नहीं किया जा सकता। यह सभी बंधनों को नष्ट कर देता है। हम प्रेम के शीतल जल द्वारा हृदय से घृणा की प्रचंड अग्नि को शांत कर सकते हैं। प्रेम की भावना पैदा होने से हमारे हृदय में किसी के विरुद्ध घृणा की भावना नहीं रहती। हम सभी को अपना निज स्वरूप ही समझेंगे। फिर अपने पराये का दुराव ही समाप्त हो जाएगा। परायेपन की भावना समाप्त होगी तो कोई किसी को कष्ट नहीं देगा। तब कोई किसी को दुख नहीं देगा, क्योंकि औरों की पीड़ा, कष्ट और दुख तब अपने ही बन जाते हैं। जब हमारा हृदय प्रेम से सराबोर हो जाएगा तो हमें पशु पक्षी भी प्रेम करेंगे। वे भी हमारे प्रेम के वश में होकर स्वयं प्रसन्नता से रहेंगे। किंतु प्रेम भावना के अभाव में हम उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं और दुखी करते हैं। मुक्ति का रहस्य पवित्र प्रेम और परोपकार में ही छुपा हुआ है। इसलिए प्रेम को अपना लें, क्योंकि प्रभु ही प्रेम है। एक सूफी संत में ये कहा गया है इंसान का मजहब मोहब्बत मोहब्बत, बढ़ाए या आपस में रिश्ता ए उल्फत। जीव की उत्पत्ति और जीवन का आधार भी प्रेम ही है। हमारी आत्मा का आहार प्रेम ही है। प्रेम से बढ़कर कोई दूसरी आराधना नहीं है और प्रभु को प्राप्त करने का साधन भी प्रेम ही है। प्रेम जीव का स्वाभाविक गुण है, प्राकृतिक अवस्था है। जैसे रोटी हमारे शरीर का आहार है, वैसे ही प्रेम हमारी आत्मा का आहार है। रोटी हमें शारीरिक बल देती है, जबकि प्रेम हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। प्रेम का मार्ग विकास की ओर ले जाता है और हमें खुशी व शांति देता है। प्रेम करने वाले खिले हुए फूल की तरह होते हैं। उनके चेहरे पर सदा ओजस्वी चमक रहती है, जिसे देखकर हर कोई प्रसन्न होता है। उसका व्यवहार फूल की सुगंध की तरह सभी को आनंद देता है। प्रभु की रचना से प्रेम करना ही प्रभु को पाना है, परंतु वहाँ पर आसक्त नहीं होना चाहिए। प्राणी मात्र की पीड़ा को अनुभव करना ही प्रेम मार्ग की पहली सीढ़ी है। प्रेम के संबंध में एक कहावत है, नहीं प्रेम जिसमें वह क्या आदमी है, वह दुनिया में आकर करे दिन कटी है। इसके विपरीत जो आदमी प्रेम करता है उसे सारी दुनिया अपनी लगती है। वह सारी दुनिया भी उसे अपना ही समझती है। एक ऐसी जगह है प्रेम जहाँ स्वयं को खोया तो जा सकता है, लेकिन खोजा नहीं जा सकता। इसकी प्रगाढ़ अनुभूति में खोता है स्वयं का अस्तित्व और मिलता है परमात्मा। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताते रहिएगा। धन्यवाद।